औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने सबसेट ऑफ ए मैंने आपको कराया था लेक्चर 10 में। आज लेक्चर 11 में मैं आपको पावर सेट ऑफ ए यानी किसी भी दिए हुए सेट के पावर सेट कैसे मालूम करते हैं वो बताऊंगा। इसका भी फार्मूला वो ये 2 की पावर n, ये हम एंड में डिस्कस करेंगे कि ये क्या है। तो देखिए इसमें कह रहा है कि इफ़ मेरे पास कोई सेट ए है विच हैज़ 1 एलिमेंट्स फाइंड पी। ये कहता है कि पावर सेट ऑफ ए मालूम कीजिए। तो ये जो मॉड लगाते हैं मॉडुलस, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स को पावर सेट के जो एलिमेंट्स होंगे या जितने पावर सेट बनेंगे उनकी तादाद को बताता है। तो हमने कहा कि ये 2 की पावर n यानी ए का एक एलिमेंट है तो मैं यहाँ एक लिखूँगा। 2 की पावर 1 मीन्स 2। इस कहते हैं कि इसके पावर सेट कितने होंगे, मेरे पास 2 बनेंगे। तो मैं लिखता हूँ पी ए पावर सेट ऑफ ए। पहला एम्प्टी सेट होगा, दूसरा ए सेट होगा, और इसको हम क्या करेंगे, एक बड़ी करली ब्रैकेट्स में ही बंद कर देंगे। तो ये पी ए के एलिमेंट्स हो जाएंगे। फिर सेकंड एग्जांपल्स हमारे पास क्या है कि ए के 2 एलिमेंट्स हैं, ए और बी। हमसे कहता है फाइंड पी ए यानी पावर सेट ऑफ ए मालूम कीजिए। तो वही हमने पहले नंबर ऑफ पावर सेट देख लिए कि कितने होंगे। तो वो हम कहते हैं कि 2 की पावर n, यानी इसमें हम देख लें कि ए बी 2 एलिमेंट्स है। तो 2 की पावर n को हटा के मैंने क्या किया, 2 लिख दिया। और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। इट मीन्स कि इस सेट ए के 4 पावर सेट बनेंगे। तो कैसे होगा, पी मैंने पहले सबसे बड़ी ब्रैकेट लगाई, पहला एम्प्टी, फिर ए, फिर बी, और आखिर में मैंने बी और इनको 2 करली ब्रैकेट्स के अंदर बंद कर दिया। ये पी ए बन गए। थर्ड में आप देखिए मेरे पास सेट ए दिया हुआ उसने, उसके 3 एलिमेंट्स हैं ए बी सी। कहते हैं पी ए मालूम कीजिए। तो पहले हमने नंबर ऑफ पावर सेट्स मालूम किए, क्योंकि वो क्या है कि 2 की पावर n फार्मूला है। और यहाँ क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट ए के 3 है तो मैंने इसको लिखा 2 की पावर 3 मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 8। यानी इसके इस सेट के जो पावर सेट बनेंगे वो कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। 9। तो हम कहते हैं पावर सेट ऑफ ए, पहला एम्प्टी सेट होगा, उसके बाद ए, फिर बी, फिर सी, फिर मैं पेयर बनाऊंगा, ए बी हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, और आखिर में ए बी सी। आप इसको चेक करिए कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई 8 नंबर ऑफ पावर सेट बन गए। और पावर सेट को हमने एंड में क्या करेंगे कि 2 करली ब्रैकेट्स में। बेटा ये चौथी एग्जांपल्स हम लेते हैं। इफ़ ए इज इक्वल टू ए बी सी डी है मेरे पास, यानी सेट ए है जिसके 4 एलिमेंट्स हैं। मुझसे वो कह रहा है देन फाइंड पी ए यानी पावर सेट ऑफ ए आपने मालूम करने। तो सबसे पहले मैं ये देखूँगा कि मेरे पास इस सेट ए के कितने पावर सेट बनेंगे। तो उसके लिए फार्मूला मेरे पास क्या है, मॉड ऑफ पी ए पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 की पावर n। यहाँ n मैंने पहले भी आपसे कहा था, इससे पहले जब हमने सबसेट मालूम किए थे। तो n मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आ गिवन सेट। यहाँ मेरे पास गिवन सेट ए, तो ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरे पास कितने, 4 हैं। तो मैं 2 की पावर 4 कर दूंगा, यानी n मीन्स n हेयर 4 के इक्वल है। तो 2 की पावर 4 को हम कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब ये क्या होगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। यानी ए के पावर सेट जो होंगे वो 16 होंगे। तो अब हम पावर सेट मालूम करते हैं। ए इज इक्वल टू ए बी सी डी मेरे पास दिया है, तो उसकी पावर सेट हम कैसे मालूम करते हैं। देखिए
पहले हम क्या करेंगे कि एम्प्टी सेट आएगा, फिर हम ए लिखेंगे यहाँ से ए, फिर क्या लिखेंगे बी, फिर सी, उसके बाद मैं क्या लिखूँगा डी। अब मैं फिर क्या लिखता हूँ ए बी, एक सेट बनेगा मेरे पास, ए सी बनेगा, ए डी बनेगा। अब मैं बी के साथ दो एलिमेंट्स का सेट बनाऊंगा, बी सी बी डी, और उसके बाद मेरे पास क्या बनेगा सी डी बन जाएगा। अब मैं दो एलिमेंट्स का सेट बनाने के बाद क्या करूँगा, 3 एलिमेंट्स का सेट बनाऊँगा, ए बी सी पहला बनेगा, दूसरा ए सी ए बी और डी बनेगा, यानी ये ए बी डी आ गया। तीसरा मेरे पास क्या बनेगा ए सी डी बनेगा, फिर बी सी डी बनेगा, और आखिर में मैं सेट ए को एज इट इज़ लिख दूंगा। और इस पूरे जितने मैंने सब सेट लिखे इनको एक बड़ी करली ब्रैकेट्स में मैं बंद कर दूंगा। तो आप इसके नंबर ऑफ पावर सेट देख लीजिए कि 16 बनते हैं या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो ये मेरे पास क्या होंगे, ए के ऑल पावर सेट्स होंगे। अब आप एक चीज़ को नोटिस कीजिए कि इससे पहले लेक्चर 10 में मैंने आपको सबसेट कहा था कि ए के सबसेट मालूम करने। तो सबसेट और पावर सेट अगर हम देखें तो एक ही चीज़ बनते हैं, लेकिन उसमें हम क्या करते हैं कि यही फार्मूला यूज़ होता है 2 की पावर n इसमें भी। लेकिन वहाँ क्या होता है कि हम सब सेट को पहला एम्प्टी, फिर उसके बाद 1 2 3 जैसे भी हमारे पास जो सेट होते हैं, लेकिन हम उसको ओपन छोड़ देते हैं। लेकिन पी में क्या करेंगे, हम तमाम सब सेट मालूम करने के बाद, पावर सेट मालूम करने के बाद क्या करेंगे, उनको एक करली ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज कर देंगे। मेरा ख्याल है कि बेटा आपकी समझ में बहुत अच्छे तरीके से पावर सेट और लेक्चर 10 में जो मैंने आपको सब सेट बताया है उसको वो आपकी समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। अब आप अपनी बुक को खोलिए, सिंटैक्स बुक बोर्ड की मैथमेटिक्स 1.1 और 1.2 को ट्राई कीजिए सॉल्व करने के लिए। यूँ समझिए कि ये मेरी तरफ से आपको मैंने जो एक्सरसाइज हैं वो एज ए एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि आप उनको सॉल्व कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट्स कीजिए, मैं आपको उसको बताऊँगा। और अगर आपकी समझ में वाकई आ रहा है तो फिर भी आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि मैं अगले लेक्चर में इससे ज़्यादा तवानाई के साथ आपके लिए मेहनत करूं, ताकि आपकी समझ में आए। मेरी ख्वाहिश है कि इल्म सबके लिए, आप भी कोशिश कीजिए कि इस इल्म की शमा को रोशन कीजिए और इसको बढ़ाते जाइए। खुद भी पढ़िए, अपने साथियों को भी पढ़ाइए। इसी के साथ आज लेक्चर 11 को मैं ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह लेक्चर 12 में मैं आपको कंप्लीमेंट और डी मॉर्गन्स रूल लॉ बताऊँगा कि उसको कैसे प्रूव करते हैं, क्या होता है। ये वो सीरीज़ हमने शुरू की है जिसके अंदर आप देखते हैं कि आपको ये मैट्रिक के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आते हैं। शायद हो सकता है कि मेरे पहले लेक्चर से आप कुछ बोर हुए हो कि उसमें सिंबल थे और कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपको महसूस हो रही थी कि शायद ये पता नहीं क्या कर रहा है। अब उन चीज़ों को आप आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल करते हुए जाएंगे और आपको उनकी अफादियत पता चलेगी। लिहाजा आप मेरे पिछले लेक्चर को भी गौर से पढ़िएगा और उसको समझने की कोशिश कीजिए। इतना ही मैं कहूँगा। अल्लाह हाफिज़। अगले लेक्चर में ज़िंदगी रही तो दोबारा मिलेंगे।